बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 के बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में टॉपिक है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे कि लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस का क्या मतलब है या लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, लेवल्स ये दर्जों को कहते हैं। लेवल के मानी है दर्जा। बायोलॉजिकल ये हयातियाती को कहते हैं। बायोलॉजिकल्स के मानी है हयातियाती, यानी बायोलॉजी से रिलेटेड को जो है ना बायोलॉजिकल कहते हैं। और ऑर्गेनाइजेशंस के मानी है तरतीब या तंजीम। ऑर्गेनाइजेशन ये तरतीब को कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब ऑर्गेनाइजेशंस या तरतीब का क्या मतलब है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में समझाता हूँ। जब आप ऑर्गेनाइजेशंस को समझोगे तो फिर आपके लिए बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस को समझना इंतहाई आसान हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस को समझने के लिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है ना एक जनरल डायग्राम बनाया है, और इस डायग्राम के थ्रू आप ऑर्गेनाइजेशंस को आसानी के साथ समझोगे। स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में हमारे पास एक ब्रेक यानी एक एंट है। सो जब हम बहुत सारे एंट को आपस में एक खास सीक्वेंस में या एक स्पेसिफिक मैनर में सीमेंट और दूसरे कंस्ट्रक्शन मटेरियल के थ्रू लगाते हैं, तो इससे जो है ना एक वॉल यानी एक दीवार बन जाता है। यानी जब हम एंट को आपस में एक स्पेसिफिक मैनर में मिलाते हैं या एक स्पेसिफिक मैनर में रख लेते हैं, और इसमें हम सीमेंट और दूसरे कंस्ट्रक्शन मटेरियल का इस्तेमाल भी करते हैं, तो इससे जो है ना एक दीवार यानी एक वॉल बन जाता है। और जब बहुत सारे दीवार यानी जब 3-4 दीवार आपस में मिल जाते हैं, तो इनसे जो है ना एक रूम यानी एक कमरा बन जाता है। और जब कई कमरे यानी मिनी कमरे 4, 5, 8, 12 कमरे आपस में मिल जाते हैं, तो उनसे जो है ना एक कंप्लीट हाउस, एक मुकम्मल घर बन जाता है। अब स्टूडेंट्स, जब मिनी हाउस, जब कई घर जो है ना आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, तो इनसे एक मोहल्ला बन जाता है। अब जब कई मोहल्ले आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो इनसे जो है ना एक शहर, एक सिटी बन जाता है। और जब बहुत सारी सिटीज़ आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, तो इनसे एक प्रोविंस बन जाता है। और जब बहुत सारे प्रोविंसेस आपस में मिल जाते हैं, आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनसे जो है ना एक कंट्री, एक मुल्क बन जाता है। अब स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में जो है ना शुरुआत जो है ना वो एक ब्रेक यानी एक एंड से हुआ था। सो पहले हमारे पास जो है ना एक सिंपल ब्रेक यानी एक एंड था। एंड से जो है ना दीवार बन गया, दीवार से कमरा बन गया, कमरे से जो है ना घर बन गया, घर से मोहल्ला बन गया, मोहल्लों से जो है ना शहर बन गया, शहरों से जो है ना फिर सूबा बन गया, और सूबों से जो है ना फिर एक मुकम्मल कंट्री, एक मुकम्मल मुल्क बन गया। सो स्टूडेंट्स, अब इनको जो है ना ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, इनको जो है ना अब तरतीब कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, इस ऑर्गेनाइजेशन में या इस प्रोसेस में हमारे पास शुरुआत जो है ना वो एक सिंपल सब्सटेंस यानी एक ब्रिक यानी एक एंड से हुआ था, और इनका अख्तिताम जो है ना वो एक कम्प्लेक्स चीज़ पर यानी मुल्क पर हुआ। अब मुल्क, कंट्री जो है ना ये अपना एक निज़ाम होता है, ये जो है ना एक कम्प्लेक्स जो है ना सब्सटेंस चीज़ है। सो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन में जो है ना शुरुआत हमेशा के लिए जो है ना सिंपल से होता है, और उनका अख्तिताम जो है ना वो कम्प्लेक्स पर होता है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो है ना सिंप्लिसिटी से बात ये कम्प्लेक्सिटी की तरफ चला जाता है। तो स्टूडेंट्स, इनको ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि ऑर्गेनाइजेशंस का क्या मतलब है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास टॉपिक है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस। सो अब हम लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस को समझते हैं कि लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस का क्या मतलब है। स्टूडेंट्स, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस का मेन मतलब ये है कि हाउ एन ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म, यानी एक जानदार ये किस तरह बनता है, या जो है ना ज़िंदगी ये किस तरह बन जाता है, या जो है ना एक जानदार या ये ज़िंदगी किस तरह बना। सो लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस का मेन मतलब ये है। अब स्टूडेंट्स, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस का डिफिनीशन है, द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस आर द स्टेप्स दैट अ सेल स्टार्ट डेवलपमेंट
to become a complete organism. Students, levels of biological organization ये उन स्टेप्स को कहते हैं जिनमें जो है ना एक सेल डेवलपमेंट स्टार्ट कर लेता है और इनसे एक कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स, एक मुकम्मल जानदार बन जाता है. सो इन स्टेप्स को जो है ना लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं. यानी वो स्टेप्स जिन स्टेप्स में जो है ना सेल्स ये डेवलपमेंट स्टार्ट कर लेता है और उनसे एक कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स, एक मुकम्मल जानदार बन जाता है. सो इन स्टेप्स को जो है ना लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं. स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितनी भी जानदार है, इन तमाम जानदार का शुरुआत जो है ना वो सेल से होता है. स्टूडेंट्स, हमारे पास इस दुनिया में जो है ना मिलियन ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन इन तमाम ऑर्गेनिज्म का शुरुआत जो है ना वो कहाँ से होता है? वो जो है ना सेल से होता है. और फिर इसकी इस सेल में जो है ना डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है और इस डेवलपमेंट के प्रोसेस में जो है ना ये मुख्तलिफ स्टेप से गुजर जाता है, मुख्तलिफ लेवल से गुजर जाता है और आखिरकार उनसे जो है ना एक कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स, एक मुकम्मल जानदार बन जाता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं इंसान की बात करूँ तो स्टूडेंट्स, इंसान के केस में, ह्यूमन के केस में जो है ना इंसान की डेवलपमेंट का जो शुरुआत होता है वो जो है ना सेल से होता है, ज़ाइगोट से होता है. ज़ाइगोट जो है ना ये हमारे पास एक डिप्लॉयड सेल है. सो ये जो ज़ाइगोट होता है, ये ज़ाइगोट मुख्तलिफ स्टेप से गुजर जाता है, मुख्तलिफ लेवल से गुजर जाता है और उनमें डेवलपमेंट जो है ना आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट होता है और आखिरकार उनसे जो है ना एक कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स यानी एक मुकम्मल इंसान जो है ना ये बन जाता है. सो हमारे पास जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इन तमाम ऑर्गेनिज्म का शुरुआत जो है ना वो सेल से होता है और इनके सेल जो है ना डेवलपमेंट स्टार्ट कर लेता है और ये मुख्तलिफ स्टेप से गुजर जाता है, मुख्तलिफ लेवल से गुजर जाता है. सो स्टूडेंट्स, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस ये उन स्टेप्स को कहते हैं जिनमें जो है ना सेल डेवलपमेंट स्टार्ट कर लेता है और उनसे एक मुकम्मल जानदार बन जाता है. या जब सेल डेवलपमेंट स्टार्ट कर लेता है और वो जो स्टेप से गुजर जाता है और उनसे एक मुकम्मल जानदार बन जाता है, सो उन स्टेप्स को जो है ना लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं. अब स्टूडेंट्स, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ऑन अर्थ. स्टूडेंट्स, हमारे पास इस ज़मीन पर, इस धरती पर जो है ना मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स ये मौजूद है, लेकिन दे आर डिफरेंट फ्राम ईच अदर. ये जितनी भी ऑर्गेनिज्म है, जितनी भी जानदार है, ये तमाम जो है ना एक दूसरे से डिफरेंट है, एक दूसरे से मुख्तलिफ है. अब स्टूडेंट्स, इट्स रेंज फ्राम द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया टू द मोस्ट कम्प्लेक्स वंस ह्यूमन बींग्स. स्टूडेंट्स, इन ऑर्गेनिज्म का जो रेंज है वो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया से लेकर मोस्ट कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यानी ह्यूमन बींग्स तक, इंसान तक है. स्टूडेंट्स, इस धरती पर, इस ज़मीन पर हमारे पास सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म, सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म जो है ना वो बैक्टीरिया है यानी प्रोकैरियोट से. बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया हमारे पास जो है ना ये प्रोकैरियोट है. सो इस ज़मीन पर सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म ये कौन सा है? ये बैक्टीरिया है. और सबसे कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो है ना वो हमारे पास कौन सा है? हमारे पास जो है ना ह्यूमन बींग्स है. अब इनका जो रेंज होता है, इनका ये रेंज जो है ना सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म से लेकर मोस्ट कम्प्लेक्स वन यानी बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन तक, इंसान तक है. अब स्टूडेंट्स, the bodies of all living things are made of different parts. Students, cells, tissues, organs in a certain manner that support life functions. Students, हमारे पास जितनी भी लिविंग थिंग्स है, जितनी भी जानदार चीज़ें हैं, इन तमाम का बॉडी जो है ना वो मुख्तलिफ हिस्सों से बन जाता है. मतलब सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम ये आपस में जो है ना मिल जाते हैं और इनसे जो है ना लिविंग थिंग्स का बॉडीज़ बन जाता है. अब स्टूडेंट्स, इनमें जो पार्ट्स होते हैं, जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ये डिफरेंट पार्ट्स एक दूसरे के साथ एक सर्टेन मैनर में जो है ना मिल जाते हैं और फिर जो है ना ये लाइफ फंक्शन को जो है ना ये सपोर्ट देते हैं, ये लाइफ फंक्शन को जो है ना ये सपोर्ट करते हैं. अब स्टूडेंट्स, दिस ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स, स्टूडेंट्स, इस लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में जो लेवल्स या जो स्टेप्स है, जो इनमें जो स्टेप्स इंक्लूड है वो जो है ना मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है ना लिखा है. सो इनमें जो लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टेप्स है या जो लेवल्स है, उनमें पहला लेवल्स है स्टूडेंट्स सब एटॉमिक पार्टिकल एंड एटम. लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में पहला लेवल होता है सब एटॉमिक पार्टिकल एंड एटम. अब नेक्स्ट लेवल है मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड. नेक्स्ट लेवल होता है ऑर्गेनील्स. अब नेक्स्ट लेवल है ऑर्गेनील के बाद सेल्स. सेल्स के बाद नेक्स्ट लेवल होता है टिश्यूज़.
टिश्यूज़ के बाद नेक्स्ट लेवल होता है आर्गन्स, आर्गन्स के बाद नेक्स्ट लेवल होता है आर्गन सिस्टम, आर्गन सिस्टम के बाद नेक्स्ट लेवल होता है ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स के बाद नेक्स्ट लेवल होता है पॉपुलेशंस, पॉपुलेशंस के बाद नेक्स्ट लेवल होता है कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद नेक्स्ट लेवल होता है इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम के बाद फिर जो है ना आखिरी नेक्स्ट लेवल होता है वो बायोस्फीयर। मतलब स्टूडेंट्स, इस धरती पर हमारे पास जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं, तमाम ऑर्गेनिज्म में जो है ना सबसे पहला जो लेवल्स होता है, इनकी बनने में जो सबसे पहला लेवल होता है वो सब एटॉमिक पार्टिकल और एटम होता है। यानी पहला हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, पहले लेवल में सब एटॉमिक पार्टिकल से जो है ना फिर एटम्स बन जाता है, फिर नेक्स्ट लेवल में जो है ना एटम्स आपस में मिल जाते हैं, उनसे जो है ना मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स बन जाता है। यहाँ पर जो है ना एटम्स से जो है ना एलिमेंट बन जाता है, और फिर एलिमेंट के बाद जो है ना मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड बन जाते हैं। अब नेक्स्ट लेवल में मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड आपस में इकट्ठे होकर इनसे जो है ना ऑर्गेनील्स बन जाता है। अब नेक्स्ट लेवल में बहुत सारे ऑर्गेनील्स आपस में मिल जाते हैं और इनसे जो है ना सेल्स बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट लेवल में नेक्स्ट स्टेप में जो है ना बहुत सारे सेल्स आपस में मिल जाते हैं और इनसे एक टिश्यूज़ बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट लेवल में जो है ना बहुत सारे टिश्यूज़ आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और इनसे जो है ना आर्गन्स बन जाता है। अब नेक्स्ट लेवल में जो है ना बहुत सारे आर्गन्स एक स्पेसिफिक मिनर में मिल जाते हैं, एक स्पेसिफिक मिनर में जो है ना इकट्ठे हो जाते हैं और इनसे आर्गन सिस्टम बन जाता है। आर्गन सिस्टम के बाद जो है ना नेक्स्ट लेवल में बहुत सारे आर्गन सिस्टम एक स्पेसिफिक मैनर में मिल जाते हैं और इनसे जो है ना एक कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स बन जाता है। अब कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स के बाद जो है ना नेक्स्ट लेवल में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आपस में मिलकर इससे एक पॉपुलेशन बन जाता है। अब नेक्स्ट लेवल में बहुत सारे पॉपुलेशन जो है ना इकट्ठे होकर इससे कम्युनिटी बन जाता है। नेक्स्ट लेवल में जो है ना बहुत सारे कम्युनिटी आपस में इकट्ठे होकर इससे इकोसिस्टम बन जाता है और इकोसिस्टम के बाद जो है ना आखिरी लेवल में बहुत सारे इकोसिस्टम इकट्ठे होकर उनसे जो है ना बायोस्फीयर बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास वो ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना या वो लेवल्स जो कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड है। अब स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, आने वाले लेक्चर में हम जो है ना इन तमाम लेवल्स को जो है ना हम 1 बाय 1 डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। यानी सब एटॉमिक पार्टिकल और एटम ये कौन सा लेवल होता है, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड ये कौन सा लेवल होता है, ऑर्गेनिल्स ये कौन सा लेवल होता है। सो इस तरह जितनी भी लेवल्स हैं, इन तमाम लेवल्स को जो है ना हम आने वाले लेक्चर्स में कंप्लीट डिटेल के साथ जो है ना 1 बाय 1 को जो है ना डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का लेक्चर, आज का टॉपिक के लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस का क्या मतलब है। आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।